बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल। ये एक विचारधारा जो ये मानती है, जिसका ये विश्वास है, बकरी जो सिर्फ घास फूस खाती है, उसकी ही खाल निकाल ली जाती है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो बकरी को ही खाता है, उसके साथ क्या होगा। एक विचारधारा ये भी है कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, इसकी तुम परवाह ही क्यों करते हो। मीट खा रहे हो तो खाओ, खाते रहो। अगर तुम्हारे लिए मीट खाना सही है या नहीं है, तो तुम्हारे इष्ट देव अपने आप ना ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि तुम वो मीट खा ही ना पाओ। एक तीसरी विचारधारा और है, जिसमें ये कहा गया है कि वैसे तो तुम मीट नहीं खाते, लेकिन दूसरे इंसान का शोषण करते हो, जीव जंतुओं पर वैसे अत्याचार करते हो, पर मीट नहीं खाते हो। तो इस मार्ग पर तीनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो अध्यात्म में किस विचारधारा का क्या महत्व है, क्या हमें वास्तव में मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और मीट खाना हमारी चॉइस होती है या कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें संस्कृति में मिलती हैं, हमारे कल्चर से मिलती हैं। इसके बारे में आज का ये हमारा वीडियो रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फूड को, खाने को तीन कैटेगरीज में हमारे शास्त्रों में डिवाइड किया गया है। एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। ऐसा जनरली माना जाता है कि सात्विक खाना खाने से मन शुद्ध होता है, सात्विक होता है, सत्य के मार्ग पे चलता है। राजसिक खाना खाने से मन क्रियाशील होता है, शारीरिक जो हमारी गतिविधियाँ हैं, बॉडी एक्टिविटी है, वो ज़्यादा होती हैं। और तामसिक खाना अध्यात्म के मार्ग से, अध्यात्म के व्यू पॉइंट से सही नहीं माना जाता है। ऐसे मानते हैं कि वो तमस को, लेजीनेस को, इम्प्योरिटी को, असत्य को बढ़ावा देता है। इसलिए माना जाता है कि खाना हमें सिर्फ सात्विक खाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा राजसिक खाना चाहिए, तामसिक खाना हमें नहीं खाना चाहिए। फिर आगे चल के इसके बारे में एक डिफ्रेंशिएशन और आता है कि भाई बासी खाना नहीं खाना चाहिए, या कोई खाना जिसमें इम्प्योरिटी हो, कुछ गिर गया हो, गंदा खाना हो, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी तमस को बढ़ावा देता है। लेकिन इस तरह की विचारधाराओं को लेकर, डिफरेंशिएशन को लेकर हमारे जो इंडियन सेंट्स हैं, उनमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट रहे हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम धर्म में मीट काफ़ी खाया जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रेजुडिस्ड रहते हैं थॉट्स। हम लार्जली यही मानते हैं कि अगर आप मीट खाओगे तो अध्यात्म के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग थॉट्स इसमें रहे हैं। जैसे कबीर जी हुए हैं, कबीर जी ने तो मीट खाने को लेकर बहुत ही जब स्ट्रांगली इसको प्रोटेस्ट किया है, कंडेम किया है कि ये बिल्कुल ही गलत है, जो मीट खाएगा उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं हो सकती। इसी तरह से रामानुजन जी भी थे, वो भी यही मानते थे कि आप मीट को मत खाइए, मीट खाने से जो हमारा आध्यात्मिक विकास है वो नहीं होता है। जैन धर्म के बारे में तो आपको पता ही है कि मीट तो बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, बिल्कुल ही मोस्ट अवॉइडेड थिंग है कि मीट तो खाना ही नहीं है। बुद्धि धर्म में भी आपको पता ही है कि बुद्ध ने भी बिल्कुल इसके बारे में ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि जो जीव स्वयं मरा है उसका मीट आप खा सकते हो, लेकिन आप मीट को, किसी जीव को मारकर उसका मीट मत खाइए। ठीक है, लेकिन ये थॉट्स हैं जो हमारी वे वे विचारधाराएं हैं जो कि मीट खाने को गलत बताती हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो मछली खाते थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च भी किया, काफ़ी जगह उन्होंने, उनके जो शिष्य हैं विवेकानंद जी, उन्होंने भी कहा कि वो मीट नहीं खाते थे, उनके गुरुजी मीट नहीं खाते थे। रामकृष्ण परमहंस भी मीट को अवॉइड करते थे, वो कहते थे कि वो नहीं खाते हैं। लेकिन अगर कोई मीट माता को चढ़ाकर उन्हें दिया जाएगा तो वो प्रसाद स्वरूप उसको थोड़ा सा अपनी, मतलब टेस्ट करने के लिए जीभ पर रख लेते थे, बाकी वो खाते नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये माता का प्रसाद है, मैं नहीं लूँगा तो माता नाराज़ होंगी। लेकिन वो फिश खाते थे, फिश को मीट नहीं मानते थे। बंगाल में फिश को फूड वेजिटेबल बोला जाता है,
माना जाता है, तो वे लोग फिश को मीट नहीं मानते। तो रामकृष्ण परमहंस फिश खाते थे और उनको लगता था कि नॉर्मल है, उनके लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो रामकृष्ण इस थॉट के आदमी थे कि भाई ये जो फिश है ये खाई जा सकती है। इसी तरह से विवेकानंद भी मीट खाते थे, ड्रिंक भी करते थे। एक बार विवेकानंद ने अपने गुरु जी से पूछा भी था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कई बार बड़ी ग्लानि महसूस होती है कि वो योगी हैं, सेंट हैं, उसके बावजूद भी वो मीट खाते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो वो जानना चाहते थे कि ये ठीक है या नहीं, क्या उन्हें इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो परमहंस जी ने कहा, रामकृष्ण जी ने परमहंस जी ने बोला कि तुम इसकी चिंता ही क्यों करते हो कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में तुम सोचना छोड़ दो। तुम्हारे लिए जो चीज़ सही होगी, अगर मीट तुम्हारे लिए सही है खाना तो तुम खाते रहो, अगर गलत होगा तो माता अपने आप मीट को बंद कर देंगी। वो ऐसी परिस्थिति तुम्हारे लिए पैदा कर देंगी कि तुम मीट खा ही नहीं सकोगे। इसके बारे में तुम सोचना बंद कर दो। इसी तरह से जैसे मैंने पहले ही बताया कि नानक जी थे, नानक जी मीट को बुरा बताते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि कोई आदमी मीट खाता है और दिल का अच्छा है, किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी पर अत्याचार नहीं करता। और एक वो आदमी है जो मीट नहीं खाता लेकिन अत्याचारी है, दूसरे जीवों को सताता है, अब इंसानों का शोषण करता है। तो वो ये कहते हैं कि जो आदमी शोषण करता है और मीट नहीं खाता, उससे अच्छा तो वो है जो आदमी दिल का अच्छा है, परोपकार करता है लेकिन मीट खाता है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं हो गई। ठीक है, अब इसमें एक शक्तिज्म भी रह गया। शिव के भक्त और शक्ति माता के भक्त हैं, उनमें तो सबको पता ही है तांत्रिसिज्म में कितना ज़्यादा मीट चलता है। शक्ति माँ शेरावाली की शक्ति की जो पूजा की जाती है शाक्त पंथ में, उसमें तो मीट चलता ही चलता है। तांत्रिसिज्म में भी मीट चलता है। शिव के उपासक सात्विक भी हैं, राजसिक भी हैं, तामसिक भी हैं। अघोरियों के बारे में आपको पता ही होगा, वो मीट खाते हैं। वो तो बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो तो इंसान का मीट भी खा सकते हैं, और ऐसा मानते भी हैं डेड बॉडीज़ को वो शमशान से निकाल के उनका मीट खाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या अध्यात्म के मार्ग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मीट खाना सही है या नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मीट है, सबसे पहले तो मीट को डिफाइन करना होगा कि मीट क्या है। एक बच्चा किसी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर बचपन से वो मीट खा रहा है, अंडे खाता है या कोई भी मीट, फिश खाता है या कोई भी एनी टाइप ऑफ मीट वो खाता है, उसको पता ही नहीं है कि ये मीट है या ठीक है या गलत है, वो बचपन से खा रहा है। बड़ा होता है तब वो किसी विचारधारा के संपर्क में आता है, तब उसे लगता है कि मैं मीट खा रहा हूँ, ये गलत तो नहीं। ठीक है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के साथ है या विवेकानंद जी के साथ ऐसा हुआ कि बचपन से ही खाते आए थे, बाद में उनको एहसास होने लगा कि पता नहीं ये गलत है या ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ को मीट माने या कल्चर हमारा क्या है। कोई एक बच्चा ऐसा है जिसने ऐसे घर में पैदा हुआ है जिसमें कभी भी तामसिक खाना खाया ही नहीं गया है, मीट नहीं खाया गया है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होती है। कोई बाद में ये कहे कि आप मीट खाओ तो वो नहीं खा पाएगा। तो पहला मुझे लगता है कि मीट खाना है या ना नहीं खाना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर क्या है। दूसरा, ये डिपेंड करता है कि हमारा एरिया क्या है, हमारा क्लाइमेट क्या है, हम ऐसी कौन सी जगह पे रहते हैं। मान के चलो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं तो मीट खाना हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है, या वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो फिश खाएंगे ही खाएंगे, या मान के चलो हम अरब कंट्रीज़ में कहीं रहते हैं जहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं, तो मीट ही खाते हैं वो लोग, उनका गुजारा ही मीट से होगा। तो क्या फिर वो जो शुरू से ही मीट खा रहे हैं वो गलत हो जाएंगे? या यहाँ वहाँ पर जो भी रिलीजन डेवलप हुए हैं वो लोग मीट खाते हैं, तो क्या उनके भगवान कोई दूसरे हैं जो मीट को अलाउ करते हैं, और हमारे भगवान कोई ऐसे हैं जो मीट को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मीट खाना है या नहीं खाना है, एक तो एरिया पे डिपेंड करता है। जिस तरह से हमें पता ही है कि जैसे क्या कपड़े पहनने हैं, ये हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, कहाँ का वेदर कैसा है। इसी तरह से मैं मानता हूँ कि मीट खाना डिपेंड करता है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं।
पहली बात। दूसरी बात, किस परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा परिवार सात्विक है या हमारा परिवार तामसिक है। तो इससे हमारी विचारधाराएं, इससे हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वो सिर्फ अर्थ के तो नहीं होंगे, वो तो पूरे यूनिवर्स में है, हर जगह है। तो क्या ऐसा होगा कि कोई भगवान ऐसा है जो मीट खाने को बुरा माने और एक भगवान ऐसा होगा जो मीट खाने को ठीक माने या न्यूट्रल माने? ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हमारा धर्म है मीट खाने को बुरा मानता है, कोई एक दूसरा धर्म है जो मीट खाने को अच्छा मानता है या नॉर्मल मानता है, वो इस चीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता कि मीट खाना ठीक है या गलत है। तो ये एक धर्म विशेष की विचारधारा है या इसका वास्तव में कोई फ़र्क भी पड़ता है? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किस देवी देवता की पूजा करते हैं, इसका रोल ज़्यादा है। अगर हम पूजा करते हैं राम जी की, कृष्ण जी की, तो जैसे ही आप पूजा शुरू करेंगे उनके प्रति आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे आप मीट अगर नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और अगर आप मीट खाते हैं तो आपके अंदर विचारधारा आएंगी ही, आप मीट को छोड़ देंगे। आप मीट नहीं खा सकते अगर आप राम जी की, कृष्ण जी के भक्त हैं तो। लेकिन अगर आप काली माता के भक्त हैं या शिव जी के भक्त हैं, इन दैट केस आपको लगेगा कि मीट खाना और ना खाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे रामकृष्ण जी ने बिल्कुल सही कहा है ये, कि इसके बारे में हमें नहीं सोचना है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पहने क्या ना पहने, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो भी आपका मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ध्यान मार्ग है, उसमें आप आगे बढ़िए। जैसे जैसे आपकी चेतना का विकास होता जाएगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, वो अपने आप आपको इसका मार्ग दिखाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, ये तो है, जो भी तामसिक खाना हम मानते हैं, चाहे वो मीट है या लहसुन है, प्याज है, जिसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं, इतना ज़रूर है कि वो कहीं न कहीं काम वासना को ज़रूर बढ़ावा देते हैं, और काम वासना को अध्यात्म के मार्ग में एक बड़ी बाधा माना गया है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि काम वासना तो प्रकृति का नियम है, ये तो सारी प्रकृति इससे बनी है, सारी प्रकृति इसी पे ही चलती है। तो काम वासना सही है या नहीं है, इसके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मीट खाना ठीक है या गलत है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है। अगर हम ऐसी जगह, ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ मीट नहीं खाते हैं, तो एक क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। लेकिन हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जब मीट खाते हैं, बचपन से हमने खाया है, तो आप ये स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि कोई चीज़ गलत है। तो आप इसके बारे में मत सोचिए। जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी भक्ति कीजिए, वो अपने आप आपको इसका मार्ग दिखाएंगे। ठीक है। वो परम सत्य आपको अपने आप बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। एक काफ़ी माना जाता है इस चीज़ को कि जिस प्याले में, जिस बर्तन में अमृत डालना है, तो उस बर्तन को साफ़ करना चाहिए। पहले उस बर्तन को आप साफ़ करोगे, फिर उसमें अमृत डालोगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्याले का साफ़ है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो अमृत प्याले में आएगा, प्याला अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, चाहे वो कितना ही गंदा क्यों ना हो। जब वो अमृत आने लगेगा, प्याला अपने आप साफ़ होने लगेगा। और क्या पता उस अमृत को प्याला साफ़ होना है या नहीं है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है भी कि नहीं। ये सारी हमारी थॉट्स हों। जो ईश्वर परम ब्रह्म है, जो पूरे यूनिवर्स को जिन्होंने बनाया है, क्या उनके लिए कोई फ़र्क पड़ेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? अर्थ पे लाइफ है, कहीं किसी दूसरी गैलेक्सी में कहीं लाइफ है, तो डेफ़िनेटली क्या लाइफ एक ऐसी ही होगी जहाँ अर्थ जैसी अर्थ पे लाइफ है, क्या कहीं दूसरी गैलेक्सी में कोई प्लेनेट पे लाइफ है, क्या ऐसी ही होगी? रूल्स अर्थ के हैं, क्या वो वहाँ भी चलेंगे? वहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, उनका भी कोई भगवान हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मीट खाना सही है, गलत है। तामसिक भोजन है जो लहसुन प्याज है, खाना है, सही है, गलत है, इसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान देना, सही रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।